हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अजीत एस्ट्रोलॉजी जी के क्लास में। तो दोस्तों देखिए, आज का जो चलेगा क्लास स्पीडी का, जो कि इसमें सीट नंबर जो करवाएंगे आपका रहेगा 26 रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा आपका? 26 रहेगा। ठीक है, जो कि हम 1 से लेकर 25 तक पहले ही वीडियो में प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आप लोग दोस्तों नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख लें। ठीक है, तो सभी सीट जो है आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो आप लोग जल्दी जल्दी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अच्छा लगे तो दोस्तों के यहाँ शेयर कर दें। ठीक है, तो दोस्तों आइए चलते हैं बिना देरी किए पहला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है ना? क्या होता है? तो सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से का बहना होता है। ठीक है, सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से है ना का बहना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? √2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह संभावित न्यूनतम तापमान होगा। कितना होगा? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अगला चलिएगा, कह रहा है कि किस अम्ल से दूध से खटापन पैदा होता है? तो लैक्टिक अम्ल से। किससे होता है? तो है ना, लैक्टिक अम्ल से होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि रक्त ग्रुप को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 ग्रुप में। कौन कौन है? तो ए है ना, ए भी हो जाएगा। ठीक है, और बी हो जाएगा और ओ हो जाएगा। ठीक है, यही 4 ग्रुप को 4 ग्रुपों में बांटा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, कौन सा हो जाएगा? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो टेकोफेरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? टेकोफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या त्वरण की इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सिस्मोग्राफ है ना, सिस्मो मैनोमीटर मापता है क्या? रक्तचाप को। किसको मापता है? रक्तचाप को मापता है। ठीक है, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अगर किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा हो जाएगा। कितना किसका हो जाएगा? तो ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करा कि अधिकांशतः जीरो फाइट डॉट डॉट में रहते हैं तो मरुस्थलों में। किसमें रहता है? मरुस्थलों में रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करा कि हमारा शरीर में वेंट्रिकल पाए जाते हैं तो हृदय में। किसमें पाया जाता है? तो हृदय में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, करा पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है क्या है? तो चूना, सिलिका, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम है। ठीक है, आगे चलिए, करा कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है क्या? तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट होता है। ठीक है, आगे चलिए, करा विद्युत रूप में परमाणु होता है ना? विद्युत रूप है ना, रूप से क्या होता है? परमाणु होता है, क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, अगला चलिए, करा कि सबसे चमकने वाला ग्रह कौन सा होगा? शुक्र होगा। इसे भोर का तारा, शाम का तारा इसे कहा जाता है और इसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करा कि पीतल किसका मिश्रण है? तो हो जाएगा जस्ता और तांबक हो जाएगा। किसका हो जाएगा? जस्ता और तांबक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि टांका किसका मिश्रण है? तो सीसा और टीन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? हाँ नहीं, सीसा और टीन का हो जाएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए हाँ नहीं लिए प्रयोग की जाती है क्या? CO2 गैस का है ना। किसका? तो CO2 गैस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या? विद्युत मोटर। क्या बदलता है? विद्युत मोटर। ठीक है, कह रहा दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत है ना बनता है कहाँ? कितना बनता है? तो अनंत पर बनता है। ठीक है, अगला चलिए, अगला करा कि एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है तो आंखों की। किसका हो जाएगा? आंखों का हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। कह रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है, तो फ्राडे द्वारा, है ना, किसके द्वारा? फ्राडे के द्वारा, ठीक है। अगला चलिए, कह रहा कि न्यूरॉन इकाई है तंत्रिका ऊतक का, किसका हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक का हो जाएगा। कह रहा मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा, ठीक है। मानव नेत्र के दूर दृष्टि दोष कहलाता है, क्या कहलाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि सबसे कम तरंग, है ना, लंबाई वाली किरणें हैं, तो गामा किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गामा किरणें। हर्ट्ज किसका मात्रक? तो आवृत्ति का, है ना, आवृत्ति का ऐसा मात्रक पूछ देगा तो हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोबाल्ट सार्स में कौन सी किरणें निकलती है, तो गामा किरणें निकलती है। कौन सी किरणें? तो गामा किरणें निकलती है, ठीक है। अगला जो है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा है चाय, है ना, चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है, तो थीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? थीन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि हाइड्रोमीटर मापता है तो अपेक्षिक घनत्व का, किसको? तो अपेक्षिक घनत्व को मापता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा पृथ्वी की क्रोड मुख्य घटक है, तो लोहा तथा निकेल का, किसका हो जाएगा? लोहा तथा निकेल का होगा, ठीक है। अगला जो कह रहा है कि ट्रांसफार्मर बदलता है एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में, ठीक है। कह रहा खून की कमी को कहते हैं क्या? एनीमिया। जिसको खून की कमी हो जाएगा उसको क्या बोलिएगा? एनीमिया बोलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आंसू गैस है, तो क्लोरोपिक्रीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? क्लोरोपिक्रीन हो जाएगा, ठीक है। अगला है, कह रहा है कि H2O का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस स्टार्च का रासायनिक सूत्र है C6H10O5N होगा, ठीक है। कह रहा है कि एक पिंड का पृथ्वी की सतह पर पलायन का वेग होता है 11.2 मील पर घंटा होता है, ठीक है। अगला चलिएगा, कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक है 2.42 होगा, 2.42 होगा, ठीक है। कह रहा है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्रीय बल लगता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि पानी से बर्फ बनना परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि बर्फ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है क्रिस्टलीयकरण के लिए, है ना, किसके लिए? क्रिस्टलीयकरण के लिए, ठीक है। अगला कह रहा है कि फ्राडे का नियम संबंधित है विद्युत अवघटन से, किसे? विद्युत, है ना, विद्युत अवघटन से संबंध है, ठीक है। अगला कह रहा है कि अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है, तो मैक है। क्या हो जाएगा आपका? मैक हो जाएगा। कह रहा वनस्पति में जीव होते हैं, कहा, है ना, कहा था जेसी बोस ने। किसने कहा था? जेसी बोस ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त को शुद्ध करता है कौन? किडनी या ब्रेक जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा धातु का ऑक्साइड प्राय होते हैं क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। जिसका है पीएच मान 7 से ज्यादा रहता है वो क्षारीय होगा, और जिसको है पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होता है? तो अम्लीय होता है, ठीक है। जो 7 के बराबर होगा वो उदासीन होगा, ठीक है। कह रहा है कि सल्फर अणु का दर्शाया जाता है तो S8 के द्वारा, है ना। चलिए, कह रहा मवेशियों में खुर रोग होता है तो विषाणुओं द्वारा। किसके द्वारा? विषाणुओं द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल की बूंदे गोल होती है पृष्ठीय तनाव के कारण, है ना, किसके कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण जो होता है जल का, है ना, वर्षा का पानी भी होता है गोल होता है, ठीक है। तो जल का वो, है ना, बूंदे जो होते हैं गोल होता है, क्यों? तो पृष्ठीय तनाव के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि रसायन का राजा कहा जाता है किसे? H2SO4 को। किसे कहा जाता है? H2SO4 का, ठीक है। आगे चलिए, कह रहा कि वो प्याज परिवर्तन रूप है तना का, है ना, क्या चीज का? तना का। आलू भी आपका तना हो जाएगा, ठीक है। अगला है सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली कि धूमकेतु के पथ होता है तो दीर्घ वृत्तीय होता है। क्या होता है? दीर्घ वृत्तीय होता है, ठीक है। कराया कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो वसा से, है ना, किससे संबंधित है? वसा से। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।